नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं रॉबिन का 12th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि रॉबिन अल्फ्रेड की मौत के बाद एक टूर्नामेंट में चला गया जहां पर जीतने वालों को अमरता प्राप्त होगी। लेकिन फिर रॉबिन को पता चल गया कि इस टूर्नामेंट से वे लोग एक डीमन को पुनः जीवित करना चाहते हैं। इसलिए रॉबिन ये सब कुछ रोकता है और फिर उसके हाथ एक सीरम लग जाता है जिसे वो खास जगह इस्तेमाल करने वाला है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रॉबिन को देखते हैं जो लैज़रस आइलैंड में बैठा हुआ था। और तब उसे मिलने वहां पर हॉक आता है और कहता है, मैं तुम पर ध्यान रखे हुए नहीं था, मैं जानता था कि तुम यही आओगे इसलिए मैं यहाँ आ गया। ये कहते हम उस दोनों के पीछे ग्रीन एरो और बैटमैन को देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि बाकी के फाइटर्स को वापस भेजा जा रहा था और ये काम फ्लैटलाइन कर रही थी। इधर रॉबिन हॉक से कहता है, ये टूर्नामेंट खत्म हो चुका है तो फिर अब तक तुम यहाँ पे क्यों हो? जिस पर हॉक कहता है, मुझे यहाँ और कुछ दिन रहना है, उसके बाद मैं बाहर की दुनिया में चला जाऊंगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब तुम बाहर जाओगे तब तुम अपने पिता को क्या कहोगे? जिस पर रॉबिन कहता है, मेरे पूछने से पहले ही वो पहचान जाएंगे। जिस पर हॉक कहता है, मैं और मेरे पिता एक जैसे नहीं है। जिस पर रॉबिन कहता है, ये तो हर एक फैमिली का प्रॉब्लम है। ये कहते रॉबिन खड़ा होता है और कहता है, फिर मिलेंगे कॉनर हॉक। जिस पर हॉक कहता है, हाँ फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक किसी को मत मारना। ये कहते हुए दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी हमें रॉबिन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, मैं सबको वापस अपने घर भेज रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि इस बात से मेरी माँ खुश नहीं होगी। ये कहते हम तालियों को देखते हैं जो लीग ऑफ शैडोज के लोगों को पकड़ कर ले जा रही थी, जिसमें मदरसोल भी थी। तभी मदरसोल कहती है, ये डीमन जाग के रहेगा, फिर चाहे तुम उसकी पूजा करो या नहीं, वो इस दुनिया को जला के राख कर देगा। तभी वहाँ रास अल गुल आता है जिसे देखकर ताले कहती है, आपने लैज़रस रेजिन के बदले मदरसोल का इंट्रोगेशन किया? जिस पर रास अल गुल कहता है, जब मैंने उन्हें छोड़ दिया तब भी वो वैसी थी और आज भी वैसी है, लेकिन हमें लैज़रस रेजिन को इन्वेस्टिगेट करना होगा और उसके लिए हमें गौथम जाना होगा। जिस पर तालिया कहती है, हम गौथम नहीं जा रहे हैं, हम वापस लिवायतन जा रहे हैं जो हमारा बेस है नेपाल में। जिस पर रास अल गुल कहता है, हम नहीं जा रहे हैं, तुम शायद डेमन को भूल रही हो, वो वापस जाना चाहता है। जिस पर तालिया कहती है कि यहाँ पर एक्सपोज होने के बाद मुझे डर है कि डेमन में कुछ साइड इफेक्ट्स ना दिखाई दिए, इसलिए मैं उस पर दृष्टि बनाए रखी हूँ। जिस पर रास अल गुल कहता है कि अब तक हमने जो उसके साथ किया है उसके बाद वो क्या हम पर भरोसा करेगा? जिस पर तालिया कहती है, मेरे सोर्सेज ने बताया कि ब्रूस गौतम में नहीं है, पर ये मैटर नहीं करता। डेविन चाहता है कि वो हमारे साथ रहे, उसके बाद ही हम तीनों आगे की बात कर सकते हैं। ये कहते ही तालिया एक एसेसिन को कहती है कि मेरी पर्सनल एयरशिप तैयार करो, हम जल्दी निकल रहे हैं। लेकिन तभी वो एसेसिन कहता है कि आपकी शिप जा चुकी है। ये सुनते ही तालिया हैरान रह जाती है और तब वो समझ जाती है कि ये शिप डेविन ने चोरी किया है। या हम वही एयरशिप देखते हैं जिसे रॉबिन चला रहा था और वो ऐसे गौतम आ जाता है। तभी हमें रॉबिन की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए गया था लेकिन इसमें ही गौतम बदल चुका है, यहाँ का आर्किटेक्चर बदल चुका है। जब मैंने इस गौतम की धरती पर पैर रखा तभी मैं जान गया कि मेरे पिता को अब तक पता चल गया होगा, पर ऐसा नहीं था। यहाँ पे कुछ गलत है क्योंकि यहाँ पे बैटमैन नहीं है और ये बात सरप्राइजिंग है। ये कहते ही रॉबिन अल्फ्रेड की कब्र के पास आता है और खड़ा रह जाता है और उसके बाद रॉबिन अल्फ्रेड की कब्र को छूता है और कहता है, आप ही वो पहले इंसान थे जिसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, आपको हमेशा मुझ पर भरोसा था, पर मैंने तुम्हें निराश कर दिया, पर अब मैं ठीक कर सकता हूँ। ये कहते रॉबिन वही लैज़रस रेजिन निकालता है। लेकिन तभी रॉबिन को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, जाओ और पूरा करो। यह सुनते ही रॉबिन देखता है कि उसके पीछे उसका ही रूप खड़ा था। तुमने हमेशा डेथ को कंट्रोल किया है, अब अच्छा होगा कि तुम लाइफ को कंट्रोल कर लो। तभी रॉबिन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे क्लोन हो, पर यह नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है और तुम जरा सा भी भीगे नहीं हो, तुम किस तरह के भ्रम हो। लेकिन तभी वो दूसरा रॉबिन हमला करते हुए कहता है, नहीं मैं तुम ही हूँ। यह कहते ही वो हमला करता है और कुछ इस तरह दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी वो दूसरा रॉबिन कहता है, तुम एक गलती हो, एक बोझ हो जो अपने पिता पर, अपने फैमिली पर और अपनी दुनिया पर हो। तुम प्यार से बनाए नहीं गए हो बल्कि नफरत से बने हो और यही तुम्हारी खूबी है। और जो कोई तुम्हें देखता है वो ये बात जान जाता है, यहाँ तक कि अल्फ्रेड भी। तो जाओ और उसे वापस ले आओ और दिखाओ उसे तुम क्या हो।
ये सुनते रॉबिन उस लैजरस सीजन को निकालता है और उस टूमस्टोन पे मारता है और तोड़ देता है। ये देखकर वो दूसरा रॉबिन कहता है, तुम मूर्ख हो। ये कहते वो दूसरा रॉबिन इस रॉबिन पर वार करता है और एक गड्ढे के पास लाता है और फिर धक्का मार के उसे नीचे गिराता है। या हम उस गड्ढे को देखते हैं जिसमें से रॉबिन बाहर आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर कोई आता है और रॉबिन को अपना हाथ देता है और कहती है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यह सुनते ही रॉबिन उसका हाथ पकड़कर ऊपर आता है और देखता है कि उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ तालिया थी, जो रॉबिन से कहती है, मुझे माफ करना बेटे, मुझे डर था कि मदर सोल की मैजिक का तुम पर कुछ असर होगा। तभी रॉबिन तालिया से पूछता है, आपने मुझे ढूंढा कैसे? जिस पर तालिया कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तो फिर तुमने उसे पुनः जीवित क्यों नहीं किया? जिस पर रॉबिन कहता है, मैंने देखा है कि लैजरस पिट लोगों के साथ क्या करता है। आप रास अल गुल और मदर सोल पे क्या असर हुआ था, ये मैंने देखा है। ये बस अपने अंदर की बुरी चीजों को बाहर निकालता है और मैं ये श्राप अल्फ्रेड को देना नहीं चाहता हूँ। तभी तालिया कहती है कि हमारी बात होने से पहले ही तुम चले गए थे। ये सुनते रॉबिन को गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या बात करनी है आपको? यही ना, मैं आपके लिए हत्यार था और अब मैं बदल क्यों गया? जिस पर तालिया कहती है, मैं अपनी फैमिली एम्पायर को खड़ा करना चाहती हूँ और इसी दौरान मैं अपनी गलतियां जान चुकी हूँ। लेकिन तभी रॉबिन तालिया को रोकता है और कहता है, बस बहुत हो गया, आप और मैं एक मौत की लड़ाई कर लेते हैं। ये कहते रॉबिन तालिया को चैलेंज करता है। ये सुनकर तालिया हैरान रह जाती है। तभी रॉबिन कहता है, यही आप चाहती हो ना, ताकि देख सको मैं किस तरह का हत्यारा हूँ? तो उठाओ अपनी तलवार और देखो मैं क्या हूँ। आज यहाँ से सिर्फ एक ही जीवित बाहर जाएगा और तुम्हारे इन निंजास को भी बता दो जो यहाँ पर छुप के बैठे हैं। ये हमारी लाइफ की साइकिल है। रास अपनी माँ से नफरत करता है, आप अपने पिता से। ये कहते रॉबिन हमला करता है, लेकिन तालिया उसके वार को डॉज करती है। तभी रॉबिन कहता है, अब और कोई रेजरेक्शन नहीं होगा, ये बस यही खत्म होगा। मेरी लाइफ आपसे शुरू होती है और आज यहीं पर खत्म होगी। ये कहते रॉबिन पुनः हमला करता है, लेकिन तालिया उसे डॉज करती है और कहती है, हम इस साइकिल को रोक सकते हैं। ये सुनते ही रॉबिन रुक जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर तालिया कहती है, तुम सही हो, हमारी फैमिली सदियों से टूटी हुई है, लेकिन हम मिलकर इस साइकिल को तोड़ सकते हैं और उसके लिए तुम्हें हत्यार नहीं बनना होगा, बस मेरा बेटा बनना होगा। ये सुनते ही रॉबिन कहता है, ठीक है। तभी तालिया रॉबिन से कहती है, अब से वो एयरशिप में जाना बंद होगा और हमें तुम्हारे नए दोस्त के बारे में बात करनी होगी, खासकर वो फ्लैटलाइन। मुझे वो पसंद नहीं है। यासीन शिप होती है और हम जापान देखते हैं जहाँ पर फ्लैटलाइन आराम कर रही थी और तब वो वही किताब खोलती है जो रॉबिन ने बनाई थी। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है, क्या तुम्हें वो मिल गया? ये सुनते ही फ्लैटलाइन वो किताब बैग में छुपाती है और कहती है, हाँ, मैं वहाँ से बचकर भाग निकली, किसी को पता नहीं चला। ये कहते ही फ्लैटलाइन अपने बैग से कुछ निकालती है। ये देखकर वो आदमी कहता है, ये लैजरस सीजन बढ़िया है, पर इस डीमन के ब्लड के सामने कुछ भी नहीं। ये कहते हम फ्लैटलाइन के मालिक को देखते हैं, जिसके पास अब लैजरस डीमन का हार्ट आ चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि तालिया और डेमियन एयरशिप से जा रहे थे। तभी हमें मदर सोल की आवाज सुनाई देती है, जो राज से कहती है, उन लोगों का रिएक्शन कैसा था जब तुमने उन्हें लैजरस पिट का सच बताया तब? या फिर तुमने उनसे झूठ बोला? तुम्हारी बेटी और तुम्हारे पोते को जब पता चल जाएगा तब क्या होगा, ये तुम जानते हो ना। ये पिट श्रापित है मेरे बेटे, अब डीमन आजाद हो चुका है और उसके साथ कुछ अनलॉक हो गया है। तुमने कभी इन पिट्स को क्रिएट नहीं करना चाहिए था। तुम शुरुआत से ही उसमें कुछ भरते जा रहे थे, ऐसा कुछ जो बहुत बड़ा था, और अब तुम जानते हो मैं सही हूँ, पर तुमने देर कर दी। ये बीमारी जिसने मुझे मार डाला वो अब तुम्हारे पीछे है, इसलिए अब तुम इस लैजरस पिट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। महान रास अल गुल अब फाइनली मरने वाला है।